हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैंने यहाँ दो कटआउट्स लगा रखे हैं। एक तो उनके बारे में बताऊंगा और कुछ मेरे व्यूवर्स के कमेंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। और आज जो जंतर मंतर की टीम थी, वो जो नाफी सिंह जी बाइक रैली लेकर के आए थे, उनके यहाँ पर जो एक्सीडेंट हो गए थे, उनसे मिलने गई थी। मैं उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले तो मेरे जो व्यूवर्स के कमेंट है बता देता हूँ। एक तो कोई वंश हैं, वो कहते हैं सर मैंने 20 साल की एयरफोर्स में सर्विस की, तो मेरी जो वो डिसेबिलिटी से आउट हुए हैं, मेरी डिसेबिलिटी इनवैलिड मानी जाएगी या मेडिकल बोर्ड आउट माना जाएगा? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप पूरी सर्विस करके आते हो तो वो इनवैलिडमेंट नहीं होता है, और यदि आप पूरी सर्विस करने से पहले आ जाते हो तो वो इनवैलिडमेंट होता है। यदि आप इनवैलिड आते हो तो यदि आपकी 1% भी है तो आपको 50% डिसेबिलिटी मिलेगी, और यदि आप पूरी सर्विस करके आते हो तो आपको 20% डिसेबिलिटी होना जरूरी है। एक कोई विजय सिंह जी हैं, कल मैंने फ़ोन नंबर दिया था यहाँ राजीव जी का, वो कहते हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। विजय सिंह जी वो फ़ोन उठा लेंगे, वो ज़्यादा बिजी हैं। और मैं आपको बता दूं, वहाँ उनकी संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, उनको मेंटेन कर रहे हैं। अब भी उनके पास 120 के ट्रेड वाले लोग हो गए हैं करने के लिए। अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि कोई लगभग 10 दिन पहले हम दिल्ली वेटरन्स का जो प्रेसिडेंट है सुरेंद्र पहलवान जी और केपी सिंह के साथ, और स्वयं मैं जो राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ गए थे हम, और अपना ज्ञापन देने के लिए। मैंने बताया था हमने 17-18 ज्ञापन बनाए हैं, और सारे के सारे ज्ञापन हमने उन जगहों पर दिए हैं जो पूरे भारत से लौट करके पहुँच करके वहीं आएंगे। तो उनको जो हमने लेटर दिया था, उन्होंने 9/6/2023 को हमारे लेटर को कमेंट लेटर के साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेज दिया है, क्योंकि जो राज्य सैनिक बोर्ड है वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड के नीचे आता है, और केंद्रीय सैनिक बोर्ड DESW के नीचे आता है। तो हमारा लेटर इस तरीके से प्रॉपर चैनल से वहाँ पर पहुँच जाएगा। और मैं स्वयं वहाँ पर था, और हमने ब्रिगेडियर साहब को डिटेल में OROP के सारे पॉइंटों के बारे में बताया। उन्होंने बड़े इंटरेस्ट से सुना और अच्छी रिकमेंडेशन के साथ उन्होंने भेज दिया है। तो बता दूँ, ये राज्य सैनिक बोर्ड का है, गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, 4th फ्लोर, ये दे रखा है पता उन्होंने, और 9/6 को गया हुआ है। सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक, 4th विंग, 7th मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, RK पुरम, न्यू दिल्ली। फॉरवर्डिंग ऑफ मेमोरेंडम रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली वेटरन्स एसोसिएशन, दिल्ली एक्सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस। प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हियर विद दिल्ली वेटरन्स एसोसिएशन एस दिल्ली एक्सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन मेमोरेंडम नंबर इतना इतना दे रखा है पूरा। और यहाँ पर उन्होंने बोला है, एक्शन टेकन ऑन द मेमोरेंडम में प्लीज बी इंटीमेटेड टू द ऑफिस ऑफ अ रिकॉर्ड एंड इंटीमेशन ऑफ सब्जेक्ट वेटरन। और जो भी आप निर्णय लेते हो उसका निर्णय राज्य सैनिक बोर्ड को बताया जाए, और जो दिल्ली वेटरन्स हैं उनके लिए बताया जाए। ये उनका लेटर मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ये अपने प्रकार का एक सही प्रकार का जो ज्ञापन है, ये भारत सरकार के पास पहुँच चुका है। अभी तक जितने भी ज्ञापन, क्या 3 अप्रैल को गए हों, चाहे 30 अप्रैल को गए हों, और चाहे 31 मई को गए हों या 30 मई को गए हों, एक भी संपूर्ण ज्ञापन अभी भारत सरकार के पास नहीं गया है। आज मैंने देखा कि दादरी में जो FVA के चेयरमैन हैं श्री अर्जुन सिंह राठौड़ जी, वो कुछ बता रहे थे कि उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि FVA का गठन हो गया है और उनसे वार्ता की जाए। हमने पहले आपको ज्ञापन भेजे हुए हैं। अर्जुन सिंह राठौड़ साहब, आपने कभी देख लिया होता, आपके ज्ञापनों को मैंने बता दिया कि आप उसमें नोशन मैक्सिमम मांग रहे हो, जो मुद्दा ही नहीं है। पहले ज्ञापनों में आपने 2.81 मांगा है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। OROP के अलावा जो आपके मुद्दे वो मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन OROP की विसंगतियों का जहाँ तक सवाल है, आप बात करने के लायक नहीं हो। और आप ये कह रहे थे केवल आपसे ही बात करें और किसी से बात नहीं करें। आप किसी प्रकार से बात कर ही नहीं सकते हो। आप 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे उनके पास बात करने के लिए, क्योंकि आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स है ही नहीं। उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि जहां तक ये ज्ञापनों का सवाल है, उसके बाद मैंने देखा इनकी पूरी टीम आज
जो नाफी सिंह जी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ गए थे और वैसे इन्होंने वहीं पर जंतर मंतर बना दिया था, उनके घर पर ही लगभग 1 घंटे तक ये लोग वहाँ रहे और अपना भाषण देते रहे। इन्होंने एक मोमेंटो दिया, कुछ पैसे भी दिए, लेकिन ये नहीं बताया इन्होंने नाफी सिंह जी को कितने पैसे दिए। हमने कहा भी था कि आप थोड़ा बता तो दो कि आप दे करके क्या आए हो। उसके बीच में सारे बोले, नलिन तलवार जी भी बोले और बोले कमाल का बोले, क्योंकि इनकी एक एक चीज को मेरे ध्यान में रहता है कि कर क्या रहे। नलिन तलवार जी कहते हैं उनसे, नाफी सिंह जी से, आपकी बाइक रैली हुई, लोगों ने हाईजैक कर लिया, हम आपका स्वागत भी नहीं कर पाए। अरे तलवार जी क्या कह रहे हो यार, आप जनरल सेक्रेटरी हो एफवी के यार, हैं? और आप कहते हो कि हम लोगों से सलाह मांगते हैं, कोई हमें सलाह देता ही नहीं है। भाई हम तो बहुत दिन से सलाह दे रहे हैं नलिन तलवार जी आपको। आपने जो पैसा इकट्ठा किया जंतर मंतर को, उसको पारदर्शिता लाने के लिए उसको डिक्लेयर करके बताइए कितना पैसा आया, इतना खर्चा हुआ है। ये बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपकी ही बड़ाई होगी, आपकी ही जो उंगलियां उठ रही हैं वो उंगलियां नहीं उठेंगी। आप मानते कहाँ हो, मानते ही नहीं हो किसी प्रकार से। अब कोई आपको आइडिया नहीं देता है। भाई आपको 3 जजों की कमेटी का आइडिया किसने दिया था और किसने कहा कि आप इसको ड्रॉप कर दो? मैं आज सोच रहा था कि जो आपके एफडीए के चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, आज कुछ 3 जजों की कमेटी के बारे में बोलेंगे, उसका तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन वो दूसरा ही पॉइंट लेकर के आगे वो चाहते हैं भारत सरकार से वार्ता हो। अब मुझे पता नहीं आप इतने कन्फ्यूज क्यों हो। एक बार तो कहते हो भारत सरकार से वार्ता ही नहीं कर रही हमसे, फिर वार्ता की ओर आगे आप 3 जजों की कमेटी की तरफ चले गए। सर 3 जजों की कमेटी के लिए क्या हुआ? मैं तो उसके लिए आप तो बैठा हूं, आप उसको लेकर के तो आओ। क्या आपने आइडिया ड्रॉप कर दिया उसका? और वही उल्टी सीधी बातें। भाई जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं इस देश में कर रहे हुए, चाहे कहीं कैसा भी बन करके बैठा है, वो अपनी अपने लेवल से साफ काम कर रहे हैं। आपको अधिकार नहीं है आप दूसरे एक्स सर्विसमैन को राक्षस कहें। आप देवता नहीं हो। जिस प्रकार की आप भाषा बोल रहे थे, राक्षस विघ्न किया करते थे, ये किया करते थे, ये जो लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हो ना, इससे काम नहीं चलेगा। और मैं तो चेयरमैन साहब से ये भी कहना चाहूँगा, मैंने देखा था कल एक महापुरुष को कहते हुए कि राजगृह में कहीं सीओ साहब 2 जवानों को सरेआम खुले में पिटवा रहे थे। भाई राजगृह में ऐसा होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता आर्मी में कहीं ऐसा होता होगा। खुले में मतलब सीओ साहब पिटवाएंगे, यानी वो खुद ही अपने सबूत क्रिएट करेंगे कि लो मैंने पिटवाया, लो सबूत क्रिएट कर लो। और वो श्रीमान जी झाड़ियों से छुप के देख रहे थे। अरे यार आप तो कह रहे थे मैं बड़ा वीर पुरुष हूं, पता नहीं क्या क्या कर दिया आपने। सीएमपी वाले इधर उधर भाग जाते हैं और वो आप छुप करके उसके में देख रहे हैं, क्या नाम, झाड़ियों से। अब हो सकता है भैया राजगृह में ऐसा होता हो। मैं तो राजगृह में नौकरी की नहीं, इसलिए मैं आपका खंडन भी नहीं करूंगा, लेकिन जहां जहां मैंने नौकरी की है मुझे पता है कि सीईओ को किसी को डंडे से, लाठी से पिटवाने की जरूरत नहीं है। उसको इतनी पावर दे रखी है कि जो इंडिसिप्लिन सोल्जर्स होते हैं ना, तुम जैसे, उनको सही करने के लिए उनके पास काफ़ी पावर्स है, काफ़ी रिटर्न पावर्स है, और बिल्कुल सेट ही कर देते हैं। और नहीं करते तो क्वार्टर गार्ड भी पड़े रहते हो। अब मैं बताना चाहूँगा, एक कमेंट और है मेरा, ये है कोई दिनेश सिंह जी। दिनेश सिंह जी, मैंने आपका कमेंट केवल इसलिए लिया है, मेरे पास काफ़ी कमेंट थे और मेरे हर जो मेरे व्यूअर्स आते हैं कमेंट करते हैं, और कमेंट वही करेगा जो मेरे वीडियो में इंटरेस्ट रखता है। आप इंटरेस्ट रखते हो और आप मेरी आलोचना करो तो अच्छे लगते हो मुझे, क्योंकि आलोचना से आदमी सुधरता है। आपने निंदा आज तक मेरी नहीं की, आलोचना ही करते हो, और मैं कोशिश करता हूं मैं सुधरने की कोशिश करूं। तो मैंने आपका ही कमेंट ले लिया। आप कहते हो आप सेना के सम्मानित अधिकारी हैं, इस तरह से चिल्लाना, लाखों सैनिकों को आपको शब्द बोलना, औकात की बात करना, यह आप सबकी कमजोरी का ही परिणाम है। सर आप बड़ा स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं, यदि आप ओआरओपी के बहाने वेलफेयर देने वाले डिपार्टमेंट पर अटैक करोगे तो स्वाभाविक सी बात है हम इसी प्रकार बोलेंगे। आपको पता नहीं है उन डिपार्टमेंटों से हमारे किस किस प्रकार के काम होते हैं। और आगे आप कहते हो पत्रकारों के बहाने उस आंदोलन को टारगेट कर रहे हो जो जायज मांगों को लेकर संचालित है। सर मुझे आप यह बता दीजिए दिनेश सिंह जी कि जायज मांग आपने कौन कौन सी उठाई है? चलो अब बता ही दो हमें। आपके ज्ञापन 3-3 बार जा चुके, उन जायज मांगों को बता दीजिए मुझे, कौन कौन सी जायज मांगे।
और आप नहीं बता सकते हो तो भाई इसको मतलब अंधेरे वाली काम मत करो, मतलब एम्बिगुअस चीज मत लाओ, वेग मत लाइए, और आप बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप में बताइए कि आपकी जायज मांग इन लोगों ने कौन कौन सी उठाई है। अब मैं बता दूं, इनने ज्ञापन में उठाया है एक पॉइंट, पहला ही पॉइंट है, और उसमें ये नोशनल मैक्सिमम मांग रहे हैं। नोशनल मैक्सिमम कोई मुद्दा ही नहीं है, एक तो जायज मांगी है, और भी जायज मांगे, अब मैं आगे नहीं चलूंगा। अच्छा, फिर आप क्यों नहीं बोलते हो ओआरओपी की जो विसंगति है उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए? हमसे ज्यादा किसी ने नहीं बोला है। मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेटर मैंने लिखे हैं, हमने सारे लेटर डीएसडब्ल्यू को दे रखे हैं, और अभी भी जो मैंने ये लगा रखा है दिनेश सिंह जी, ये जो लेटर लगा हुआ है राज्य सैनिक बोर्ड के जो डायरेक्टर साहब हैं उनको जाकर के हमने सारी चीज़ें बताई हैं, हमने लेटर को फॉरवर्ड कराया है, और केएसपी के माध्यम से एमओडी पहुंच गया है, जो एक प्रॉपर रास्ता है हम उठा रहे हैं और जायज मांग उठाइए। और इस लेटर में जो दिल्ली वेटरन्स की ओर से मैं दिला के आया हूं, हम साथ गए हुए हैं, केवल और केवल ओआरओपी की विसंगति है, फालतू बातें, पॉलिसी मैटर्स नहीं है। आपको गुस्सा आ रहा है, आप चिल्ला रहे हैं, आप कह रहे हो सिपाही से लेकर हवलदार तक फायदा हुआ, जेसीओ को 80% लॉस हुआ, आपका कितना लॉस हुआ? सर मेरे को 2000 से ज्यादा लॉस हुआ, उसके बावजूद भी लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो नुकसान हुआ है, जो ओआरओपी की विसंगति हुई है, उनको लाया जाए। अब आप लगा लीजिए, मेरी 26,934 बेसिक पेंशन थी, इस समय 24,000 कुछ है, ये मेरी पेंशन, आप अंदाज लगा लो कितना नुकसान है। मैं किसी चीज को छुपाता नहीं, जो असलियत है मैं वो सबको बताता हूं। तो मैं मेरे, और ये बता दूं दिनेश सिंह जी, मैं आपको, शायद मुझे इस ओआरओपी की जरूरत भी नहीं है, केवल हम एक मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, और मुद्दा ये है कि विसंगतियां हुई हैं, इनको ठीक किया जाए। अदरवाइज आई एम वेल सेटल्ड, कोई परेशानी नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी नुकसान होने के बावजूद भी आई एम फाइटिंग फॉर दिस। और कहते हो कितना, इसी वीडियो में ये बता दे, इसके बाद चिल्लाते सबको समझ में आता, अन्यथा की हद होती है। यस, पहली बार मुझे गुस्सा आया और मैं चिल्ला रहा, मैंने कहा भी था कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब आप डिपार्टमेंट्स को जो हमारे वेलफेयर से संबंधित हैं उनको अटैक करोगे, उन पर आक्रमण करोगे, आप विधवाओं का जो काम वहां से हो रहा है उनको रोक दोगे, जो हमारे बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं वहां सीट अलॉट हुई उनको रोक दोगे, आप जो मेडिकल की सीटें वहां से मिलती है आकर के आप उनको रोक दोगे, जितने भी काम हमारे होते हैं जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से होते हैं, क्या आप उन सबको रोक दोगे? केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जितनी भी सहायता मिलती है वो जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से मिलती है या वहां से जाती है, कैसे भी करो, उसमें केंद्रीय सैनिक बोर्ड भी है, जिला सैनिक बोर्ड भी है, डीजीआर भी है, डीआईए भी है, कि सबको रोक दोगे? आप नहीं रोक सकते हो, आपकी हिम्मत नहीं है, आप रोक लो। सारे के सारे ये लोग कंफ्यूज हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो, ये ओआरओपी को लेकर के संचालित कर रहे हैं, ये मांग उठा रहे हैं, ये बिल्कुल कंफ्यूज लॉट है। ये यदि वहां पर बैठे हैं, वो बैठना अच्छा है, लीडरशिप बिल्कुल टोटली निल है। ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहते हैं, इनकी बातों में कोई तारतम्य नहीं है। अब आपको हो सकता है बुरा लग रहा हो मैं कह रहा हूं, लेकिन असलियत तो यही है। अब मैं इसको यहां ही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।